नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में नई सरकार एकनाथ शिंदे की बन चुकी है, जो कि मुख्यमंत्री हैं इस समय पर महाराष्ट्र के। तो वहीं पर संजय राउत का नया बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि अगले 6 महीनों में सरकार गिर जाएगी और मध्यावधि के चुनाव महाराष्ट्र में होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम याचिकाओं को लेकर सुनवाई होने वाली है, जिसमें एक याचिका वो भी है जो कि लगाई गई थी उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से एकनाथ शिंदे के 14 विधायकों की सदस्यता को रद्द करने के लिए। इन तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट उमेश शर्मा जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जो याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई 11 तारीख को होनी है 14 विधायकों की सदस्यता को रद्द करने को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार बन चुकी है, किस तरीके से चीजें देख रहे हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर बहुत पहले ही एसआर बोम्मई के केस में जजमेंट दे चुकी है कि हाउस के फ्लोर पे जो भी होता है उस पे जो स्पीकर होते हैं उनका निर्णय अंतिम होता है। उसके बीच में कोर्ट उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्यों नहीं किया, उसके बीच में कोर्ट नहीं बोलेगी। तो यहाँ जो पहले हुआ और जो अब हुआ है, तो स्पीकर बदल गए, अब नए स्पीकर आए हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। वो जो शो कॉज दिया है या जो सस्पेंशन नोटिस दिया है वो विड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो बेकार की बात है। संजय राउत तो ऐसी ही बिना सिर पैर की बातें बोलते रहते हैं और इस सरकार को गिराने में उनका मुख्य रोल भी रहा है। वो हमेशा ऐसी घटिया बातें बोलते रहते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा ध्यान देना या उनके बारे में चर्चा करना बेकार की बात है। जो अब फ्लोर पे टेस्ट हो गया, मेजॉरिटी हो गई है, तो अब गड़े मुर्दे को उखाड़ने से या जो जिसको हम एक लीगल मैक्सिमम है कि फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, जब घोड़ा मर चुका है तो उसको कोड़े मार रहे हैं आप, तो उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, बेकार की बात है। ये 11 को भी सुनवाई जो भी होगी तो उसमें जो फ्लोर पे हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी कहेगी जो फ्लोर पे हुआ है उससे आगे हम कुछ नहीं जाएंगे। और पुराने जो मसले हैं वो इन्फ्रक्चुअस हो गए हैं, तो वो उनकी पिटिशन डिसमिस हो जाएगी। अगर कोई नई पिटिशन उन्होंने लगाई है नए ग्राउंड पे तो बेकार की मिसकंसीव्ड होती है, बेकार पिटिशंस होती है, इनका कोई वजूद नहीं होता, ये ऐसी ही डिसमिस हो जाती है। सर, यहाँ पर ये भी सवाल है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को किया था कि जिस स्पीकर की भूमिका पर खुद सवाल उठ रहे हों, क्या वो विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं? हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही सही चीज़ पूछी थी कि जो खुद ही कम्पिटेंट नहीं है वो कैसे विधायकों को कर सकते हैं। तो अब ये विषय तो ख़त्म हो गया है, अब तो बदल चुके हैं, स्पीकर भी बदल चुके हैं, सब कुछ बदल चुके हैं। तो अब ये नए जो बाद के फैक्ट्स की जो डेवलपमेंट है उस हिसाब से ही कार्रवाई होनी चाहिए, बेकार की बात है ये सब। अब चूँकि ये हार चुके हैं, इनके पास करने को कुछ नहीं है, मुंह छिपाने को कुछ नहीं है, लाज छुपाने को कुछ नहीं है, तो ऐसी फालतू चीज़ें करते रहेंगे। इसका मीडिया में या हमको आपको कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि वो चर्चा के लायक भी लोग नहीं है। सर, यहाँ पर अब दूसरे सवाल, जैसा कि अभी आपने कहा कि जो अब रिसेंटली चीज़ें हो रही हैं महाराष्ट्र में, उस पर जाके सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो अब लगातार सवाल उठ रहा है कि जहाँ शिवसेना के 2 धड़े हो चुके हैं, एक एकनाथ शिंदे और दूसरा उद्धव ठाकरे का गुट है, जहाँ पर सिर्फ 12 से 13 विधायक बचे हैं, और वहीं एकनाथ शिंदे के गुट में 40 से ज़्यादा विधायक है। तो आखिरकार अगर ये मामला कोर्ट में चलता है तो अब शिवसेना किसके हिस्से में जाने वाली है और कौन हकदार होगा शिवसेना का? देखिए, कोर्ट में जाए ये तो विधानसभा के फ्लोर पे तय होगा। सबको हमको आपको पता है एंटी डिफेक्शन में 2/3 मतलब 75% MLA जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जिसके पास है, पार्टी असली वही होती है। तो अगर शिंदे ग्रुप ने बता दिया कि टोटल में से जितने चुने लोग हैं उसके 75% लोग हमारे साथ हैं, तो असली पार्टी तो वो हो गई, उसको रिकॉग्निशन भी मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन में जाते रहें, जहाँ भी कोर्ट जाकर करते रहें, तो वो लकीर पीटने वाली बात है। वो करते भी रहेंगे क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास इसके अलावा कुछ बचा नहीं है, वो करते रहेंगे, करेंगे भी, ऐसा दिख रहा है। परंतु मुझे जो अभी प्राइमा फेसाई दिखाई दे रहा है, जो हालात मीडिया से बताए जा रहे हैं कि शिवसेना तो असली शिंदे ग्रुप ही है और वही बनेगी, और अभी फ्लोर पे उसने ये प्रूव भी कर दिया है। बेकार के केस डालकर मीडिया में सुर्खियाँ बटोरना या फालतू बातें करने से कुछ नहीं होता। जनता ने इनको, जनता के चुने हुए लोगों ने इनको सबक सिखा दिया है। तो ये अब चुप बैठें और जब चुनाव हो तब चुनाव में भागीदारी करें। इनकी प्रेडिक्शन की 6 महीने में चुनाव दोबारा होंगे, ये बेकार की बातें हैं। सारी दुनिया को दिखाई दे रहा था कि ये किस तरह से इन्होंने अगाड़ी की सरकार बनाई हुई है और कितने दिन चलेगी वो सबको दिख गया, क्या हुआ वो भी दिख गया। तो अगर हम पुराने संजय राउत के बयान निकाल कर देखें मीडिया में या
जहाँ से भी पुराने जो सीना चौड़ा करके बोलते थे कि हमारी सरकार अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे से हम सरकार को चला रहे हैं, हमारा सब कुछ ठीक है, हमारा सबसे समझदारी अच्छी है, तो वो कहाँ गए वो वक्तव्य उनके? अब वो क्यों नहीं उनको दिखाकर उनको शर्म से पूछना चाहिए कि आप बताइए आपने ये किस बेसिस पे, या तो उस दिन आप झूठ बोल रहे थे या आज आप झूठ बोल रहे हैं, तो आप किस बेसिस पे ये बातें बोल रहे थे? इसलिए इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देने का नहीं है। मुझे लगता है कि शिवसेना का काम तमाम हो चुका है। जो उद्धव ठाकरे का ग्रुप था, शिवसेना जो असली बाबा साहब ठाकरे की जो शिवसेना थी, वो अब शिंदे द्वारा लाई गई है नेतृत्व में और उनकी सरकार बनी है, इसलिए हमें उनका स्वागत भी करना चाहिए। सर, तथ्यों के अनुसार जो चीज़ें हैं उनसे एकदम विपरीत बयान दिए जा रहे हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पिता बाला साहब ठाकरे की ये शिवसेना और एकनाथ शिंदे पैसे के बलबूते पर शिवसेना के ऊपर अपना हक नहीं जमा सकते। अगर इसी पूरे मामले को लेकर कोर्ट में दावा ठोकते हैं एकनाथ शिंदे, तो किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, कोर्ट में दावा ठोके कहीं भी कुछ करे, जो वास्तविकता है, जो फ्लोर पे जो चीज़ सामने आ गई वो आ गई। और ये इनकी बपौती शिवसेना नहीं है। शिव सैनिक इनके बाबा साहब जो ठाकरे थे उनके फॉलोअर थे, वो उद्धव ठाकरे के गुलाम नहीं हैं। उद्धव ठाकरे को उत्तराधिकार में शिवसेना नहीं मिली है, और जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उनके गुलाम नहीं है कि पिताजी के बाद बेटे को मिल जाएगा और बेटे के बाद उनके बेटे को मिल जाएगा। तो ये हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस का मजाक उड़ा रहे थे और जनता ने इनका सही मजाक उड़ा दिया है। अब ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। जो भूल हुई है उसको सुधारे और जनता के सामने अपनी गलती माने और फिर से जाएं और फिर इलेक्शन लड़े, तो हो सकता है जनता इनको कुछ रिलीफ दे दे। लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है कि शिवसेना इनकी नहीं है, ये नकली शिवसैनिक हैं, इनको कहीं से कोई रिस्पाइट, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये अब असली जो शिवसेना है वो शिंदे के पास है और शिवसेना की सरकार है, बीजेपी के साथ मिलकर चल रही है। पैसे से जो बात कर रहे हैं, चूँकि इनकी ये भूल गए हैं कि अभी से 6 महीने 8 महीने पहले जो उगाही ये इनके मंत्री करते थे, जो इनके मंत्री जेल में हैं उगाही के कारण, जो पैसे का खेल करते थे, पुलिस वालों से पैसे मंगाते थे, कमिश्नर ऑफ पुलिस से पैसे मंगाते थे, तो ये नशा इनके दिमाग में घुसा हुआ है कि हर काम प्रजातंत्र में पैसे से ही होता है। ऐसा नहीं है। हाउस के फ्लोर पे दिखाई दे गया, लोगों ने स्वेच्छा से वोट दिया, इनके सरकार को छोड़ दिया। तो ये पैसे का कहीं नहीं है, ये सब कमिटमेंट का काम है। लोगों ने अपने हिसाब से, अपने दिल से वोट दिया है। और शिवसेना, जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, जो सैनिक हैं, उन सब ने ऐसा किया है कि मेजॉरिटी शिवसेना अब शिंदे के पास रहे, जो कि बीजेपी के साथ मिलकर पहले चुनाव लड़े थे और अब सरकार चला रहे हैं। तो इसका हमको, आपको सबको स्वागत करना चाहिए। जो बागी विधायक थे, जो उद्धव ठाकरे से हटकर आज बीजेपी के साथ मिलकर यानी कि शिवसेना बनकर आज सरकार चला रहे हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि असली हक शिंदे का शिवसेना के ऊपर है, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि वैसे तो देश के प्रधानमंत्री लगातार लोकतंत्र की बात करते हैं, पर अगर महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो मोदी जी के लिए नहीं दिख रहा है कि किस तरीके से लोकतंत्र से परे जाकर ये सरकार बनाई गई है। देखिए, संजय राउत के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। वो मुट्ठी भर विधायक लेकर, जो सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी थी, उनका सरकार उन्होंने बनने नहीं दिया। मुट्ठी भर विधायक लेकर बार्गेन करके, लोकतंत्र का गला काट के, लोकतंत्र का मुंह काला करके उन्होंने सरकार बनाई। 2-2.5 साल सरकार में जो भी लूटपाट हो सकती है, जो भी उगाही हो सकती है, एक्सटॉर्शन हो सकता है, जितने गलत काम हो सकते हैं वो उन्होंने किया। और अब जब जनता ने उनको बाहर कर दिया है तो उनको अब दुहाई दे रहे हैं लोकतंत्र की। इनके मुंह से ये शोभा नहीं देती, वो चुपचाप बैठें। और संजय राउत ने जो किया है, हमारे आपके पास सब वो दिखाई देता है। तो जनता ने उनको सबक सिखा दिया है और उनका अत्याचार जो अपने एमएलए पे करते थे, एमएलए ने भी उनको ठेंगा दिखा दिया है, उनको उनकी औकात बता दी है। तो वो बेहतर यही होगा कि वो राजनीति से संन्यास लेकर या चुपचाप बैठकर जनता के भावनाओं का आदर करना सीखे, जनता के सिर पे चढ़कर ना बोले। ये अगर राजनेता है तो उनको ये सबक सीखना पड़ेगा, नहीं तो जनता उनका फिर से इससे भी बुरा हाल करेगी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का भी यही कहना है कि अगले 6 महीनों में सरकार गिर जाएगी। संजय राउत का कहना है कि सरकार गिर जाएगी, अगले 6 महीनों में चुनाव होंगे तो 100 सीटें हमारी आएंगी। बीजेपी को पता है सरकार गिर जाएगी, इसीलिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया है। देखिए, ये सब बातें तो ये गैस वर्क करते हैं। इनका चुनाव के समय जो इनके वीडियो में जो ये
चौड़े होकर बोलते थे कि सरकार हमारी बन रही है, तो वो सब कहाँ गया? वो इनको दिखाइए कि उस वक़्त आपने बोला था, ऐसा तो हुआ नहीं। आपके पास मुट्ठी भर विधायक आए थे। तो ये सरकार गिरेगी, नहीं गिरेगी, इसके बारे में प्रेडिक्शन करना या ये कोई भविष्यवक्ता नहीं है। ये बात सही है कि इनकी सरकार गिर गई है और ये रियलिटी है कि फ्लोर पे ये हार चुके हैं। इसलिए इन चीज़ों को अब ये रहने दें। जनता का जो निर्णय है, जनता के निर्णय का सम्मान करें और ऐसी फालतू बातें ना बोलें। और अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसकी तैयारी करें। इनके कहने से 6 महीने में सरकार नहीं गिरेगी, इनकी कोई प्रेडिक्शन इस तरह की होती नहीं है। अगर था तो ये जो फ्लोर टेस्ट के पहले जो बातें बोल रहे थे वो भी ज़रा ये देखें और बताएं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला था, अब उनके साथ क्या हुआ। वो जो लगातार बोल रहे थे कि सभी विधायक हमारे साथ हैं, हमारे टच में हैं, हमारे कहे अनुसार करेंगे, वो कहाँ चले गए? इनके अब कहाँ चले गए? इनके जो लंबे लंबे वादे, लंबे लंबे क्लेम जो ये करते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब ख़त्म हो गया। अब इनके पास कहने को कुछ नहीं बचा। तो ये प्रधानमंत्री के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, जो उनकी पुरानी घटिया एक हरकत पहले से भी वो करते रहे हैं।